तो कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हर बार की तरह रोजाना की तरह हमारे साथ राजेश जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। गुड मॉर्निंग हर्ष जी। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो सर सबसे आज आपकी टाई नहीं है हर्ष बाबू, टाई कहाँ है आपकी? सर मैंने कहा फॉर अ चेंज कुछ ना कुछ बदलते रहना चाहिए सर, इसलिए बस मैंने आज टाई नहीं पहनी, लेकिन आपने पहनी है तो वो पूर्ति आपने करी दी सर। और कल आपने अरे जो नहीं, आपकी पूर्ति कहाँ करेंगे सर? अरे नहीं नहीं सर, और कल जो आपने ट्रेड दी थी बहुत शानदार चली है सर। कौन सा वाला? एफसीएल? जी हाँ, जिस हमने दिया था 4.5% डाउन था, बाद में वो 2% प्लस भी हुआ, तो 6-7% का रिटर्न इंट्राडे में बना लोगों का। जी बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, यहाँ पर दर्शकों के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे देखिए साथ साथ में साझा करते रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो रिवाज है मार्केट को लेकर पहले वो उसको पूरा करते हैं सर, फिर मैं आपके पास आता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे बाजार को देखेंगे तो बाजार की जो ओपनिंग होती हुई दिखी, जिस तरीके से नेगेटिव 27 से 28 पॉइंट नीचे दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, उसके बिना पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ओपनिंग जो हुई है वो 23,971 के आसपास हुई है। 17-18 पॉइंट की 24,000 के पार करता हुआ दिख रहा है। रस्सा कशी 24,000 के नंबर्स पे है, क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशंस यहाँ पर हम लोगों ने आपको बताई थी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो देखेंगे 24,000 का आंकड़ा किस तरीके से यहाँ पे आगे सस्टेन होता हुआ दिखता है। यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो थोड़ी कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, करीब ज़्यादा नहीं लेकिन 50-60 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। मिड कैप जो है वो भी कभी रेड और कभी ग्रीन टेरिटरी में यहाँ पर जो है थोड़ा संघर्ष यहाँ पर चल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। ऑटो में देखेंगे तो भी यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। एफएमसीजी जो है आधे प्रतिशत की तेजी दिखा रहा है, लेकिन जैसा हम लोगों ने आपको कहा था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप चूकना जाना देखा कीजिए। निफ्टी आईटी में हम लोगों ने कहा था कि जो है एक अच्छी तेज़ी का मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ग्लोबल अगर आप यहाँ पे चिप मेकिंग स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की बात करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो वो बूस्टअप देखने को मिला है और निफ्टी आईटी में बहुत ही शानदार तेज़ी जो है वो आती हुई दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ मार्केट की ब्रेथ देखने की कोशिश करेंगे तो जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो 1200 हैं, बढ़ने वाले स्टॉक 1000 हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वीकनेस हल्की देखने को मिल रही है, क्योंकि गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 50 में बात करेंगे अगर आप स्टॉक्स के लेकर कि कौन कौन से स्टॉक्स है निफ्टी 50 में जो लूजर्स रहे, रिजल्ट्स आए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 3% स्टॉक टूट गया, कोल इंडिया में 2% की गिरावट है, पावर ग्रिड में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके सामने टीसीएस, इन्फोसिस, सिप्ला, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जो आईटी पैक की हम लोग बात करते हैं वो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अब सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, 24,000 के क्रूशियल लेवल पे जंक्शन पे खड़ा है बाजार सर, आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए, आज एक रेंज बाउंड की ट्रेड रह सकता है, लेकिन मार्केट स्ट्रांग है। 23,600 का जो गैप फिल कर दिया, अब हम ऊपर के ही दायरे देखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा सपोर्ट रहेगा 23,850 से लेके 23,600 तक। मुझे नहीं लग रहा कि 23,600 अभी आएगा वापस। एक बार हम ऊपर में 24,200 प्लस के दायरे जाते हुए देखेंगे। क्रूड ऑयल भी ठंडा हो चुका है, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसे नेगेटिव बयान नहीं आ रहे हैं, तो बाजार ठीक है। बाय ऑन डिक्लाइन ही करेंगे तभी पैसा बनेगा। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइन की जो है यहाँ पर जो है सलाह दी जा रही है। अब सर कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर फोकस करना चाहिए? देखिए, एक स्टॉक अभी 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 मैं स्क्रीन देख करके मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वैसे ही दे देता हूँ, हालांकि वो मैंने आपकी पीसीआर टीम को भेजा नहीं था। वो है तिरुमलाई केमिकल। अच्छा 175 174 इस रेंज में चल रहा है वो। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में वो काउंटर 182 185 के लिए तैयार हो रहा है, तो उसको आप लोअर लेवल पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मोमेंटम आने की तैयारी उसमें है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी उसमें मोमेंटम आ जाएगा। अब आज के जो दो स्टॉक हैं, पहला तो है एरिस इंफ्रा, ARIS, एरिस इंफ्रा। अरे सर ठीक है सर। 120 से 105 इस रेंज में इसको एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 90 का और टारगेट रहेगा 155 का। 155 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं सर, अभी 126 पर है सर। हाँ, इसको थोड़ा सा लोअर लेवल पे लेंगे और जी 155 तक के इसमें टारगेट देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है हुडको। इसके अच्छा, नंबर आए थे, नंबर काफी अच्छे हैं, तो उसको भी हम लोअर लेवल पे लेंगे। एक अभी 202 के आसपास चल रहा है, 202 से लेके 185 190 इस रेंज में आप ले लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम बना चुका है। स्टॉप लॉस रहेगा 160 रुपए का, टारगेट रहेंगे 250 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर की तरफ से जो सलाह निकल के आ रही है, वैसे कायदे से तो देखेंगे तो 3 स्टॉक बन गए। पहले एक तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प हुडको की बात की जा रही है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह कहा जा रहा है यहाँ पे।
और 160 का स्टॉप लॉस लगाइए। 250 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं सर की तरफ से यहाँ पे। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरे स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन को लेके, लेकिन थोड़ा सा नीचे आए भाव तो वहाँ पे खरीदारी कीजिए आप। स्टॉप लॉस 90 का लगाइए। 155 के जो है वो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, अच्छे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। और तिरुमलाई केमिकल्स की तरफ से भी एक हल्का सा ब्रेकआउट की स्थिति बनती दिख रही है। यहाँ पे करीब 2% की तेज़ी, ऑलरेडी 3% की तेज़ी स्टॉक दिखा रहा है। तो सर यहाँ तक के टारगेट्स इसमें कहाँ तक के देख रहे हैं आप? 180-85। 180-85 तक के टारगेट्स, अच्छा ठीक है। तो यानी 180-85 तक के टारगेट्स जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स हो गए जो सर की तरफ से सलाह निकल कर आ रही है यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ेंगे सर, एक दर्शक का सवाल भी मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। कह रहे हैं कल्याण ज्वेलर को लेकर सर प्लीज़ बताइए क्या किया जा सकता है। 600 के भाव पर ले रखे हैं, होल्ड कर रखा है, क्या किया जाए हम? देखिए, कल्याण ज्वेलर में कल एक खबर आई थी कि एक बड़े म्यूचुअल फंड ने करीब 5 करोड़ शेयर इसमें ऑफलोड करने हैं और जी। वो 8 से 10% के डिस्काउंट पे वो सौदा हो सकता है। तो आप अपना अपना मन बना लीजिए कि ये काउंटर करीब करीब 510 515 आने को तैयार है। तो यार तो अगर आप वहां तक होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज किसी भी राइज में एक बार एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि कल्याण ज्वेलर प्योरली एक ट्रेडिंग पिक है। हायर लेवल पे अपनी पोजीशन से एग्जिट लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 600 की आपकी बाइंग है तो आप जितना जल्दी निकल जाए वो बेटर है। अदरवाइज होल्ड करना चाहते हैं तो मन बना लीजिए कि 520 515 आ सकता है। और कुछ समय पहले भी आप जिस दिन तेज़ी आई थी उसी दिन मैंने अपने एक्सपर्ट से पूछा था यहाँ पे कि आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है? तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उनकी तरफ से राय निकल कर आई थी। तो हम लोग बीच बीच में आपको जानकारी देते रहते हैं कि किस तरीके से क्या स्थितियाँ बनती हुई देख सकती हैं। अब सर एक तो ये हो गया आपका सवाल का जवाब। एक दर्शक और सवाल मैं लेना चाहूँगा सर, मैप माई इंडिया को लेकर। अरुण जी का सवाल है सर, 1767 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है मैप माई इंडिया में। कह रहे हैं कि सर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। अरुण जी, 1767 आपके भाव से करीब करीब 600 रुपए नीचे है। अभी तक आप कहाँ थे जब 767 वाला अगर 700 ब्रेक कर रहा था? तभी आपको पूछना चाहिए था क्या करें। चलो, अभी क्या है, एक अच्छी बात यह है कि लग रहा है कि इसने बॉटम बना लिया है। ये दोबारा अपने उन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा जो 800 के आसपास के थे। अब यहाँ से तेजी ही देखने को मिलेगी। 1235 के निकलेगा तो काउंटर दोबारा 1350 1400 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर आपको एवरेज करना है तो आप कहीं भी 1000 के आसपास इसको एवरेज कर सकते हैं। तब आपकी जो एवरेज बाइंग है वो करीब 1350 के आसपास हो जाएगी। तब हायर लेवल पे आप एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है राय निकल कर आ रही है सर की तरफ से यहाँ पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और हर बार की तरह आपने बेहतरीन जानकारी साझा की। धन्यवाद। डिस्क्लेमर प्लीज़। तो जिन भी स्टॉक्स पे बात की है उसमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले ले। एनएसएम और सेबी रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्केट में किसी भी तरह की गारंटी नहीं देता है। गलती हमसे भी हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।